हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो एवरीवेयर में। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी जगह जो कि ऋषिकेश में है, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। तो उस जगह का नाम है 84 कुटिया बीटल आश्रम। तो आज हम जाने वाले हैं बीटल आश्रम। तो ये हम निकल चुके हैं बीटल आश्रम की तरफ। तो अभी हम ऋषिकेश से बीटल आश्रम की तरफ जा रहे हैं। तो इसका रूट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर आप ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है परमार्थ निकेतन की तरफ जाइए और उसके पश्चात फिर वनप्रस्थ आश्रम की ओर, इसी के ही थोड़ा सा आगे चलकर वेद निकेतन आश्रम पहुँचने तक आप चलते रहें। और लास्ट में आप जब जंगलों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो 84 कुटिया है ये दिखाई दे देगी। तो ये जो है बहुत सारे लोग स्कूटी वगैरह से भी आते हैं, गाड़ियों से भी। कार तो अलाउड नहीं है, बट कार का तो पता नहीं है मुझे ऑनेस्टली, बट स्कूटी वगैरह से काफ़ी लोग बीटल आश्रम आते हैं। बट अगर आप वॉक करके आ रहे हो तो आपको ऐसे वॉक कर के लक्ष्मण झूला की तरफ से 1 घंटा मुझे लगता है कि आपको यहाँ पहुँचने में लग जाएगा, क्योंकि हम भी पूरे ऋषिकेश से जहाँ पे पार्किंग होती है कार की, वहाँ कार को पार्क करके वॉक करके आ रहे, तो हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया है। तो हम थोड़ा रुक के थोड़ी चीज़ों को देख के आ रहे थे, तो इतना तो मिनिमम टाइम लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं बाउंड्री में 84 कुटियों की। ये देखिए, यहाँ से अब चलते हैं अंदर और देखते हैं इसके टिकट वगैरह का क्या प्राइस है। टिकट काउंटर हमारे लेफ़्ट साइड में है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको बोर्ड में शो कर दूँगी कि कितना प्राइस है इसका। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है 40 रुपीज़ था, और जो मतलब नॉर्मल पीपल हैं, इंडियंस जो हैं, उनके लिए 150 रुपये, और जो फॉरेनर्स आते हैं घूमने के लिए उनका जो है 600 रुपये यहाँ पे टिकट है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं बीटल आश्रम में। और तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले कि इसका 84 कुटिया नाम क्यों रखा गया है। एक्चुअली जो हमारे हिंदू धर्म में जो ऐसा माना जाता है कि हमारे धरती पे 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख जीव जंतु हैं जो इस धरती पर रहती है, और इंसान जो है, इंसान 84 लाख जीवों को पार करके फिर एक मनुष्य का उन्हें शरीर मिलता है। तो इसलिए इस कुटिया का नाम 84 कुटिया रखा गया है। ये देखिए, ये जो आश्रम है ये बहुत ही प्यारे हैं। इनमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं, पूरा स्टोन से बना हुआ है, मतलब कि पूरी जो बाउंड्री है जो चिपकाया हुआ है स्टोन, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। एरिया भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। तो यहाँ पे जो महर्षि योगी जी, महेश योगी जी ने सबसे पहले यहाँ पे आकर इस जगह का दौरा किया था 1961 में, गंगा के किनारे। उन्हें ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, बहुत ज़्यादा पीसफुल लगी। तो फिर उनने यूपी गवर्नमेंट से इसके बारे में बात करी कि उन्हें मतलब कि जगह चाहिए आश्रम बनाने के लिए। तो मतलब आज से लगभग 60 साल पहले की बात है कि तब महर्षि योगी जी जो यहाँ पे आए थे, उनने तब तो हमारा जो उत्तराखंड है वो यूपी गवर्नमेंट के साथ ही था, यूपी में ही आता था। तो उस टाइम की बात है कि महर्षि जी ने यहाँ पे, जो महेश महर्षि जी थे, उनने गवर्नमेंट से बोला कि मुझे यहाँ पे वो अपनी कुटिया बनाना। तो तब उनने इसका स्टार्ट करा था यहाँ पे। तो मतलब उनने सच में बहुत ही प्यारी जगह ढूंढी थी रहने के लिए, बहुत ही पीसफुल है। यहाँ सामने गंगा नदी की आवाज़ आती है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करने के लिए तो बेस्ट प्लेस है।
ये देखिए, अभी मैं आपको इस कुटिया के अंदर लेके चलती हूँ। जो मतलब कुटिया यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर होल है ताकि इजली वॉइस, मतलब बोलते नहीं, जैसे ओम का उच्चारण करते हो तो पूरी वॉइस गूंजती है इसमें। नीचे की तरफ देखिए सीढ़ियाँ गई हुई हैं और इसके नीचे एक बेडरूम सा है, बहुत छोटा सा बेडरूम टाइप का। और ऊपर जो है मतलब एक कुटिया है, मतलब जिसमें वॉशरूम भी है, आपकी लाइट्स भी हैं, सब कुछ है। आगे मैं किसी कुटिया में जाऊंगी तो फिर पूरे अच्छे से दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ का एक दूसरा नाम भी इसका बहुत ही फेमस नाम है, जो कि बीटल आश्रम से भी लोग इसे जानते हैं। बिकॉज 1960 के लास्ट जब साल चला था, उसके लास्ट साल में यूरोप से एक बहुत ही फेमस बैंड आया था, बीटल म्यूज़िक बैंड आया था यहाँ पे। मतलब वो भी यहाँ पे ध्यान या मेडिटेशन सीखने आए थे, क्योंकि ऋषिकेश हमेशा से ही एक मेडिटेशन सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो उनने भी हो सकता है किसी के थ्रू सुना और फिर वो भी यहाँ पे रहने के लिए आए। तो महेश ऋषि जी ने उन्हें मेडिटेशन सिखाया। उसके बाद यहाँ पे इस आश्रम को बीटल आश्रम से भी बहुत ज़्यादा जानने लगे, बाहर देशों में भी इसे बीटल आश्रम के नाम से जानने लगे। तो इसकी आप स्टोरी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया है यहाँ से 84 कुटिया का आश्रम। तो अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, किसी कुटिया को एकदम अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या उनकी कुटिया में होता था। देखने में तो देखिए कितनी छोटी सी जगह है, मतलब बहुत ही छोटी सी जगह है ये, लेकिन एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए एकदम बहुत ही अच्छी जगह है, फुल फर्निश जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने के लिए इनने यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा रखी है। ये देखिए, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी उनने लगा ली थी, लाइट वगैरह का पूरा इंतज़ाम था। अलमीरा बनी हुई है, बहुत अच्छे से बनी हुई है कुटिया। और यहीं पे अटैच एक वॉशरूम भी है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। तो देखिए, छोटी सी रोशनदान दिख रही है। तो ये वाला पूरा नीचे का एरिया था। और अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये देखिए, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है कि हर जगह पे जो जो एरिया हैं वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि अगर किसी को नॉलेज ना भी हो तो वो भी पढ़ के इजीली समझ सकता है कि कौन सी जगह का मतलब क्या नाम है। महर्षि ऋषि के जाने के बाद और बीटल ग्रुप बैंड ग्रुप भी जब वापस चले गए थे, तो उस टाइम के बाद फिर ये जगह काफ़ी सुनसान हो गई और कुछ सालों में ही जगह जो है वो खंडर बन गई। ईयर 2000 में ये जो पूरा आश्रम है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया था। तो अभी भी बहुत सारी जगह जो खंडर ही दिखती हैं, मतलब कि वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं करी है बिल्कुल भी। जैसा था एरिया बस वैसा ही। बस जो यहाँ पे ग्राउंड वगैरह हैं वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छे हैं, घूमने में अच्छी लगती हैं जगह। बट हाँ, जो मतलब रूम वगैरह हैं वो ऐसे ही हैं, मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं।
इसकी जो मैं टाइमिंग है वो आपको बता देती हूँ कि कितने बजे से ओपन हो जाता है और कितने बजे तक क्लोज़ रहता है। तो 84 कुटिया जो है डेली 9 बजे से खुल जाता है और शाम 4 बजे तक ही खुला रहता है। उसके बाद एरिया बंद कर दिया जाता है क्योंकि शाम हो जाती है। और ये जो एरिया है वो राजा जी नेशनल पार्क टाइगर रिज़र्व के अंदर आता है। तो यहाँ पे जंगली जानवर के भी आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो इसलिए ये 4 बजे के बाद बंद ही कर दिया जाता है एरिया को। बहुत बड़ी जगह है और हम यहाँ पे मतलब कि थोड़ा लेट में पहुँचे हैं, 12 या 1 बज गया होगा, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है घूमने का, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा अंदर तक देखते हैं कितना घूम पाते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है वो कैंटीन एरिया है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, बट थोड़ा लिमिटेड वैरायटी मिलेंगे आपको। बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी नहीं है। ये शिव मंदिर भी काफ़ी पुराना है। और ये जो सामने वाले जो आपको घर दिख रहे हैं, ये एक रूम तो महर्षि जी का था और कुछ एक रूम जो है वो बीटल्स जो बैंड आया था उनके लिए था। और थर्ड रूम जो है उसमें जंगल के जानवर, शेर वगैरह की बनी हुई है पेंटिंग्स वगैरह। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे यहीं से पैम्पलेट मिला था जब मैंने टिकट ली थी, तो उसमें से थोड़ी सी पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी लगे कि मैंने थोड़ा गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा मतलब कि कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोलूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हमें दिखते हैं रूम्स वगैरह सारे उनके। मतलब फ्रेंड्स की जो एरिया है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम उसी ज़माने में वापस चले गए। सारे की सारी चीज़ वैसी की वैसी ही हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। ये यहाँ पे किचन एरिया है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्हें हर जगह पे साइन, मतलब बोर्ड लगा दिया है ताकि कोई भी इजीली पढ़ के आइडेंटिफाई कर ले कि हम कौन से एरिया में हैं अभी। तो हम चलते हैं किचन एरिया में जहाँ पे सबके लिए खाना बनता होगा उस टाइम पे। यहाँ पे देखिए महर्षि जी की फ़ोटो बनाई हुई है, पेंटिंग्स बनाई हुई है। ये यहाँ पे पूरा फुल फर्निश्ड, मतलब कि उस टाइम मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी आज हमारे पास इंडिया में जो, मतलब जो हम अभी देख रहे हैं सेम वैसी ही थी। मतलब कि अच्छे से अलमारियाँ बनी हुई हैं, पूरा ऑर्गेनाइज वे में है पूरा। ये है किचन एरिया जहाँ पे शायद खाना वाना बनता होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चूल्हा है, चूल्हा के ऊपर ही चिमनी लगी हुई है और जो डायरेक्ट छत से कनेक्ट करती है, तो मतलब जो भी धुआं है वो सारा ऊपर की तरफ चला जाता था। और चूल्हे खाना बनाते वक्त हमारी, मतलब कि हमारी क्या, मतलब उनकी आंखों में धुआं या धुआं नहीं होता था, वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता था घर से, किचन से। तो हम किचन से बाहर आ चुके हैं। वाह, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी थी उनकी खुद की। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये आनंद भवन तथा सिद्धि भवन है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाते थे, मतलब टीचर बनने के लिए जाते थे योग में, तो उनके लिए वहाँ पे वो पूरा डेडिकेटेड था।
ये जो बगल में आपको डिवाइडेड सेक्शंस दिख रहे हैं, तो ये मे बी उनके गार्डनिंग के लिए होते होंगे, जिसमें वो ऑल टाइप के वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी उगाते होंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है, मतलब बहुत ही सुकून पीस है। वैसे भी यहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, बहुत ही कम लोग आए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहे हैं। तो अगर आप ऋषिकेश आते हैं घूमने के लिए तो आप बीटल आश्रम भी ज़रूर आएँ, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। तो आपको एक बार यहाँ पे विज़िट करना ही चाहिए, अगर आपको ऐसे ही थोड़ी पीसफुल एरिया पसंद है, मतलब जहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ भी कम हो और आप इसलिए घूम भी पाओ। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है वो महर्षि विद्यापीठ है। तो मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्लासेस चलती होंगी, मेडिटेशन वाली या जो भी इस टाइम पे चलते होंगी क्लासेस। ये है सप्तपुरी कॉम्प्लेक्स, महर्षि ध्यान विद्यापीठ। ये मेडिटेशन के लिए ही है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान विद्यापीठ, मतलब मेडिटेशन जहाँ पे आपको सिखाया जाता है।
ये बाथ टब भी यहाँ पे रखा हुआ है। हर रूम के साथ, हर क्लास के साथ एक वॉशरूम अटैच है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी ओम की जो पेंटिंग है वो कितनी अच्छी बनी हुई थी। ये खंडर है बट इनमें जो पेंटिंग है वो बहुत ही ऐसे लगती है फ्रेश बनी हुई है। ये देखिए, ये जो है वो राजा जी टाइगर नेशनल पार्क, रिजर्व पार्क जो है उनके, आई थिंक उनको डेडिकेट किया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 84 कुटिया। तो ये देखिए, शायद अंदर जाने के लिए, कुटिया में जाने के लिए रास्ता है। मतलब काफ़ी स्टोन लगे हुए हैं छोटे छोटे, और काफ़ी पतली सी गली है। ये मे बी मंदिर हो सकता है, कोई मंदिर हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मेन जो ये है, ये जो आपको गली से दिख रही है और इसके अगल बगल में रूम्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे रूम्स हैं। पर पर्सन के लिए 1 रूम है। तो यही 84 रूम्स जो हैं, यही 84 कुटियाँ हैं। इनको 84 कुटिया बोला जाता है। यहाँ से पीछे जो है गंगा माँ की आरती, गंगा माँ की जो पानी की आवाज़ है बहुत ही शार्प आती है। ये फाउंटेन खाली एरिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही क्या बताऊँ मैं आपको, यूनिकनेस है। मतलब कि जो भी एरिया आपको ऊपर से दिख रहा है, अगर आप उसको डीपली नीचे से देखो तो आपको एक रूम और दिखाई देता है। मतलब ऊपर से हमें कुछ नहीं दिखेगा, बट नीचे जाते ही जैसे हम उसके आसपास जाए तो हमें एक और रूम दिखेगा। मतलब कि रूम के नीचे रूम, बेसमेंट तक रूम बने हुए हैं, और ऊपर भी। मतलब कि बाहर से देखने पे हमें कुछ नहीं दिखेगा, बट
जैसे आप पास में जाते हो तो आपको दिखाई देगा, ओ यहाँ पे एक और जगह है कोई। तो देखिए कितनी पतली सी जगह है। ये तो शायद कैंटीन एरिया। अब आ गए हम बाहर की तरफ। एक साइड से गए थे और दूसरी साइड से हम बाहर निकल गए। ये रूम रहने के लिए बना रखे हैं। यहाँ पे सारी दीवारों पे कुछ ना कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो कि आपको फील कराते हैं कि यहाँ मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ से। ये सारे रूम्स हैं, रहने के लिए बनाने होंगे। बेसमेंट में भी कुछ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम एकदम टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारे से रूम टाइप के बने हुए हैं। शायद ये भी मेडिटेशन के लिए ही बने होंगे। छत पे जहाँ से पूरा ऋषिकेश हमें दिखता है, गंगा माँ के दर्शन हो जाते हैं। और इनमें पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं प्यारी प्यारी सी। तो यहाँ एक और सीढ़ी मिली, चलेंगे हम ऊपर और देखते हैं कि ऊपर क्या है। ऊपर क्या है। फ्लोरिंग बहुत ही प्यारी हो रखी है। ये देखिए एक और रूम टाइप का हमें दिख गया है यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी यहाँ पे देखिए एक और सीढ़ी लगी हुई है। मैंने लोगों को देखा ऊपर चढ़ते हुए। अभी थोड़ी देर में मैं भी चढ़ूँगी और बताऊँगी आपको क्या है वहाँ पे। जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तो फ्रेंड देखिए नीचे से हमें कुछ नहीं दिख रहा कि ऊपर क्या होगा। बट जैसे ही हम ऊपर की तरफ चढ़े, जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ी और मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पे एक और रूम था। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे एक और रूम है। ये आ चुके हैं हम वेद भवन में। वेद भवन मतलब जो वेदों की पढ़ाई कराई जाती होगी, मे बी वो है यहाँ पे। और साइड में लिखा हुआ है नो स्मोकिंग एरिया। स्मोक नहीं करनी है बिल्कुल भी यहाँ पे, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत बेकार होती है। तो ये है वेद भवन। तो हम अंदर चलेंगे यहाँ पे। ये देखिए जो बीटल आए थे उनमें से एक हैं जिनने सितार बजाना सीख लिया था, तो वो उनकी पेंटिंग थी। और ये भी किसी उन बैंड में से किसी की पेंटिंग थी। तो वाह,
ये है जो मेन एरिया है। यहाँ पे सारे बीटल्स की फ़ोटोज़ पेंट हुई हैं और जो महर्षि जी थे उनकी भी पेंटिंग बनी हुई है। और ये यहाँ पे है स्टेज बीटल्स का। पूरी दीवार पे कोई ना कोई पेंटिंग हो रखी है। और यहाँ पे जो टाइगर है वो टाइगर बनाने का रीज़न ये रहा होगा कि यहाँ पे टाइगर रिज़र्व पार्क है। ये जो एरिया है वो टाइगर रिज़र्व पार्क में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे बनाया। देखिए कितना तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरी मतलब ये इस बीटल आश्रम का मेरी तरफ से लास्ट जो जर्नी है वो है। लास्ट एरिया कवर कर रही हूँ बिकॉज़ बार बार अनाउंसमेंट चल रही है बाहर की बीटल आश्रम जो है बंद होने वाला है, 4 बजने वाला है, तो आप जल्दी जल्दी सारे लोग बाहर आ जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लेस पर।